शुद्ध खाद्य सामग्री के लिए जिला प्रशासन की सख्ती और नमकीन मिठाई व्यापारी एसोसिएशन की पहल अब रंग लाने लगी है। छोटे छोटे नमकीन निर्माताओं ने न सिर्फ अपने प्लांट को पूरी तरह से ऑटोमेशन में शिफ्ट करने का निर्णय लिया, बल्कि व्यापार की सोच को भी पूरी तरह से अब बदल रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमकीन उद्योग को हाइजीन हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और नमकीन मिठाई एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रयास किए हैं, जिसके सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। नमकीन क्लस्टर में उत्पादन करने वाले व्यापारी वर्षों से नमकीन का उत्पादन कर रहे हैं, जहां उनके उत्पाद इंदौर के साथ साथ देश के कई राज्यों में सप्लाई किए जाते हैं। व्यापारी पहले हाइजीन को लेकर इतने गंभीर नहीं थे, लेकिन प्रशासन की इस मुहिम में एक सेमिनार में शुद्ध नमकीन निर्माण की शपथ लेने के बाद न सिर्फ खुद को और अपने कर्मचारियों को बदला, बल्कि अपने कारखाने की काया ही पलट कर रख दी। देखिए साहब, ये क्या था, एक पहल जो शुरुआत हुई थी, एक एग्जीबिशन जो हुई थी कुछ समय पहले, उसमें माननीय कलेक्टर साहब, फूड ऑफिसर, एसोसिएशन मेंबर विकास जी, ओम नमकीन वाले बोथरा साहब, सभी लोग और हमारे एसोसिएशन के सभी मेंबर जो 200-300 नए मेंबर जुड़े भी, सभी लोग हम उस मीटिंग में थे। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि हमारे जो अनुराग भाई थे ओम नमकीन वाले, तो बोथरा साहब ने एक शपथ दिलवाई थी पूरी नमकीन इंडस्ट्रीज को कि आज के बाद हम बहुत अच्छे से हाइजीन तरीके से कार्यों को करेंगे और जो भी त्रुटियां हमसे हो रही है इस लाइन के अंदर, उन त्रुटियों को धीरे धीरे हम चेंज करके कुछ समय में अपने आप में चेंज करेंगे। तो साहब उस उद्देश्य को जो समझ पाया, उसका सही अर्थ जो मैंने मेरे अंदर लिया कि जो शपथ ली थी हम लोगों ने, उस शपथ का मेन उद्देश्य ये था कि हमको हमारे कारखाने में अमेंडमेंट तो करना ही है, लेकिन उसके पहले हमको हमारी सोच को चेंज करना है। तो मैंने उस अमेंडमेंट के द्वारा क्या करा कि सबसे पहले तो मैंने अपने आप को चेंज करा, फिर मेरे यहाँ पे काम करने वाला जो मेरा परिवार, जिसको कर्मचारी बोलते हैं, उनकी सोच को चेंज करा। और इस 6-8 महीने के अंदर मैंने मेरे कारखाने के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अमेंडमेंट करा। जो चीज़ें कुछ एमएस प्रोडक्ट में थी भी तो उसको एसएस में कन्वर्ट करा, कुछ गलतियाँ जो हमारे द्वारा हो रही थी उनको चेंज करा, हाइजेनिक तरीके से वर्किंग को स्टार्ट करा। और जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसको मैं अब फुली ऑटोमेटिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ और इससे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम उस दौर में हैं। और इससे हमको काफ़ी प्रभावित, हमारे ब्रांड के सेल पे प्रभाव पड़ा पिछले 6 महीने में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसोसिएशन मेंबर और हमारे माननीय कलेक्टर साहब का कि उनकी सोच की वजह से मेरे प्रोडक्शन की जो स्टाइल थी वो वर्किंग चेंज करने से मेरा सेल बढ़ा। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम जो एक्सपेंसेस एफर्ट करते थे हमारे कारखाने के अंदर, उसके बाद हमने जिन चीज़ों को चेंज कराया तो हर चीज़ में पैसा लगता है। पैसा लगने से हमारा मार्जिन लेवल थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उस मार्जिन लेवल को जो हमको कम जो हुआ हमारे पास, तो उतनी हमारी सेल में ग्रोथ आ गई। सेल ग्रोथ आने से क्या हमारा मार्जिन लेवल पहले से और ज़्यादा हो गया। तो मैं उस चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ कि सभी लोगों का धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रयत्नी काम करा और हम हाइजेनिक तरीके से आगे भी और अच्छे से काम करने के लिए प्रयत्नी हैं। जिला प्रशासन के प्रयास के बाद नमकीन मिठाई एसोसिएशन ने अपने तय मानकों के आधार पर 200 से अधिक नए सदस्य बनाए, जिन्हें शुद्ध नमकीन निर्माण के लिए बदलाव करने का 6 माह का समय दिया गया। एसोसिएशन के सचिव अनुराग बोथरा के अनुसार सदस्यों ने अपने प्लांट में 60% से अधिक का बदलाव कर लिया है। इसकी जांच के लिए सदस्यों ने तो खुद ऑडिटर रखे ही है। एसोसिएशन भी अब उनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा। अच्छा, बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। और जब से सेमिनार हुए हैं और मुहिम चली है, हमने नोटरी पे सबकी शपथ करवाई और सबको एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए दिया और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। और जो हमने टाइम लिमिट सेट करी थी वो अगस्त में पूरी हो जाएगी और 1-1.5 महीना ग्रेस समझ लीजिए, जो लॉकडाउन का 2 महीने कम हो गए। तो मेरे ख्याल से 60% अपडेशन हो चुका है ऑलरेडी और बहुत लोगों ने ऑटोमेशन के लिए, हाइजीनिक बनाने के लिए सब चीज़ें, हाउसकीपिंग के लिए और लैब सेटअप के लिए ऑर्डर्स भी दे रखे हैं और हम कंटिन्यूसली अपडेट ले रहे हैं, सबका संपर्क में है। और मेरे ख्याल से ऑडिट कैसे होगा? हमने 4 एजेंसीज हायर की है जो हमारे सारे प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स के यहाँ जाके ऑडिट करेंगी कि उन्होंने कितना अपडेशन करा, हमने जो स्टैंडर्ड्स दिए थे उसके हिसाब से। और वो जिनको उनके हिसाब से खरा समझेंगी एजेंसीज, उनकी मेंबरशिप फाइनल रहेगी और वरना फिर उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देना पड़ेगा हमको। अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो आपके सदस्य नहीं रहते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। तो हाइजीन ग्रेडिंग को लेकर भी हम कुछ जी, प्रशासन की तरफ से एक नया सुझाव है जिसके लिए मीटिंग है, तो बहुत ही जल्द अपनी अपनी फर्म की हाइजीन क्वालिटी और हाइजीन व्यवस्था के हिसाब से उसको ग्रेडिंग दी जाएगी।
ग्रेडिंग से कस्टमर डायरेक्ट रिलेट कर सकता है कि क्या स्टैंडर्ड है इस फर्म का। क्या लाभ होंगे जो एसोसिएशन का भी मेंबर हो जाए, हाइजीन ग्रेडिंग भी हो जाए, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन। देखिए पिछले साल 1.5 साल में कुछ एक दो छुटपुट ऐसे काम हुए शहर में जिससे शहर का नाम खराब हुआ। वो हालांकि हमारे मेंबर्स नहीं थे, पर इंदौर हमेशा खाने पीने में नंबर 1 रहा है और अब हाइजीन में भी हम चाहते हैं कि नंबर 1 रहे। इंदौर का नमकीन वर्ल्ड फेमस है, उसको हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के साथ पेश करना चाहते हैं। तो ये कंज्यूमर के लिए तो फायदा है, ये अपने शहर के नाम के लिए भी और गौरव वाली बात है। एडीएम अभय बेड़ेकर ने बताया कि स्वच्छता अभियान के लिए जो प्रयास किए उनके नतीजे अब नमकीन इंडस्ट्री के बदलाव के रूप में सामने आ रहे हैं। अब पिछले दिनों में जब ये अभियान चला था, स्वच्छ के लिए जो युद्ध चलाया गया था, तो उसमें युद्ध में बहुत सारे हम लोगों ने सम्मेलन किए। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कार्रवाइयाँ करने के बाद बहुत सारे लोगों को बुलाया था, जिसमें कि नमकीन के निर्माता, मिठाइयों के निर्माता और जो सड़क किनारे खोमचे लगाते हैं, उन सब लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया था। और उन लोग को एक सीख, समझाइश और ट्रेनिंग दी गई थी कि वो अच्छा खाना बनाएं, अच्छा हाइजीनिक बनाएं। तो उसके अब अच्छे परिणाम आने लगे हैं। और अभी एक नया हाइजीन रेटिंग का भी एक कंसेप्ट जो FSSAI ने विकसित किया है, तो उसमें हम लोगों ने इन सभी लोगों को कहा कि अपनी अपनी हाइजीन की रेटिंग कराएं। तो इनके जो संस्था है उसके पदाधिकारी, उन लोगों से मेरी कुछ समय पहले बात हुई थी, विकास जैन और अनुराग बोथरा जी जो हैं, इन लोगों ने भी इस चीज़ को माना है कि हम हमारे लोगों की हाइजीन रेटिंग कराएंगे। हाइजीन रेटिंग से उन्हें भी समझ में आएगा कि किन किन चीज़ों में उन्हें ध्यान देना है और कौन सी चीज़ें हमें किस प्रकार से रखनी है, जिससे कि हाइजीन बना रहे, खाने की चीज़ों में गंदगी ना हो, साफ़ सफाई रहे और पौष्टिकता रहे। तो उसके अच्छे परिणाम अब आने लगे हैं और कुछ दिनों में इंदौर में उसका असर दिखेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंदौर तो हमेशा एक मापदंड तय कर देता है, एक टारगेट बना देता है, लोग उसको अचीव करें। हम इसी दिशा में भी ये चाहते हैं कि जो खाने की चीज़ें हैं, नमकीन है, मिठाइयाँ, इनमें भी इंदौर का एक ऐसा मापदंड तय हो, एक ऐसा निशान बना दे इंदौर, एक ऐसी मिसाल बना दे कि बाकी लोग फिर उसको फॉलो करें। तो उसी दिशा में ये कदम है। इंदौर का नमकीन वैसे तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए शुद्धता अभियान में इसकी गुणवत्ता और शुद्धता में और बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।